हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम। और सुबह के करीब 7 बजे मैं उठ गई थी और नहा धोकर पूजा पाठ मैंने कर ली है और सीधा आ गई थी मैं किचन में। और आज के व्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो मैंने चढ़ा दी है चाय बच्चों के लिए। ऐसे मैं आज जिम नहीं जाऊँगी तो मैं भी थोड़ी सी पी लूँगी। और जैसे कि आप जानते ही मैंने स्मूथनिंग कराई है तो थोड़ा सा काम करने में भी मुझे दिक्कत हो ही रही है बालों से, क्योंकि मुझे खुले बाल रखने की आदत नहीं है। मैं हमेशा बांध के ही रखती हूँ। बहुत ही कम होता है कि मैं कभी बाहर जाऊँ या कहीं पार्टी वगैरह में थोड़ा बहुत खुले रखती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं बांध के ही रखती हूँ बालों को। तो पर घर के काम तो करने ही हैं, तो इसीलिए चलिए करते हैं सारे काम। तो चाय हमारी यहाँ पे उबल गई है तो अब इस डाल देते हैं इसके अंदर दूध भी, और चाय हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और मुझे बनाना इसके बाद लंच भी, क्योंकि खुशी तो ऑफिस जाएगी। तो मेरे पास रखा हुआ था एक बैंगन, और ये काफ़ी बड़ा बैंगन है तो एक ही काफ़ी है, क्योंकि बच्चे तो बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैं इसमें जो आलू डालूँगी सिर्फ वही खाएंगे दोनों बच्चे, और मैं और हस्बैंड खा लेंगे बैंगन भी। और एक आधा आलू भी आता है तो साथ में वो भी खाया जाएगा ही। तो एक ही काफ़ी रहेगा। इसको काट लेती हूँ क्योंकि ये पानी में रखना होता है पहले से। मैं काट के पानी में डाल के इसको रख दूँगी और उसके बाद काट दूँगी आलू, और तब तक हमारी चाय भी तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ में प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ये सब भी, लहसुन भी काट के रख दूँगी। और हम तो सावन में लहसुन प्याज खा लेते हैं। आप लोग खाते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा बैंगन भी कट कर हो गया तैयार। तो मैं देख लेती हूँ कोई बड़ी फाँक वगैरह नीचे रह तो नहीं गई। और देखिए एक फाँक नीचे रह गई थी, तो इसको भी मैंने काट दिया। अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। और देखिए चाय भी हमारी पककर तैयार हो गई। मुझे ऐसी चाय पसंद है, दूध वाली, और ज़्यादा पत्ती वाली, तेज़ पत्ती वाली कड़क चाय मैं नहीं पीती हूँ। मुझे हमेशा से ऐसी ही चाय पसंद है, तो मैं यही बनाती हूँ और बच्चे भी मेरे यही सब चाय पी लेते हैं। और बैंगन के अंदर मैंने पानी डाल दिया था तो इसको रख दूँगी मैं साइड में। अभी डाल दूँगी सबके लिए मैं चाय, और चाय पीते ही सब उठ जाएंगे और उसी के बाद सब अपने काम में लग जाएंगे। हस्बैंड थोड़ा देर से उठते हैं क्योंकि उनके लिए कुछ ऐसा होता नहीं है, उनको बाहर जाना होता है, कुछ थोड़ा बहुत बाहर के काम होते हैं। चाय पी लेंगे फिर उसके बाद लेटे रहेंगे। और चाय ना मिले तो उनको भी फिर रहता है कि चाय चाहिए चाय चाहिए। पीने के बाद लेटे रहते हैं। और जब बच्चों को भी कुछ काम नहीं होते तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो अपने हिसाब से सब चलते हैं। तो उनको चाय का टॉनिक सुबह सुबह चाहिए ही होता है, बैटरी वो पीते हैं। इसके साथ कुछ खाते पीते नहीं है, सिर्फ चाय ही चाहिए है। तो चलिए चाय मैंने यहाँ पे डाल दी है तो सबको मैं चाय भी दे दूँगी। फिर उसके बाद मैं करूँगी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो चाय मैंने दे दी थी और चढ़ा दिया मैंने यहाँ पे कुकर, डाल दिया सरसों का तेल, और उसमें डाल दिया जीरा, और बारीक कटे हुए लहसुन भी डाल दिए। साथ ही में डाल दी मैंने हरी मिर्ची भी। और अभी थोड़ा सा इनको भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे प्याज भी बारीक कटे हुए, और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे, चला देंगे और थोड़ा सा कलर आने तक इसको भूनेंगे। और साथ में मैं टमाटर भी काट लूँगी। और फिर जब हमारे प्याज भुन जाएंगे तो इसके अंदर डाल दूँगी। और प्याज हमारे भुन गए थे, डाल दिए मैंने इसके अंदर टमाटर, और नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। और डाल दूँगी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी, ताकि मसाले जले ना। और पानी डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा चलाएँगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होंगे तब तक इसको पकाएंगे। और देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं अच्छे से, और इनको थोड़ा सा चला लेंगे। और डाल देंगे इसके अंदर जो हमने बैंगन काट के रखे थे पानी में भिगो के, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ ही मैंने आलू भी काट के रख लिए थे तो वो भी साथ ही साथ डाल देंगे इसके अंदर। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे बैंगन की सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं है। और जो जून का महीना होता है शायद उसमें तो मनाही करते कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए भी मैंने बैंगन मंगवाया नहीं। और अभी ये चल रहा है, इसका भी मुझे शायद पता नहीं, मुझे लगता है कि सावन में भी मनाही करते हैं, पता नहीं। और लेकिन बैंगन आ ही चुका था तो फिर मैंने बना लिया। कीड़ा वगैरह तो खैर इसमें कुछ नहीं था। वैसे तो कहते हैं कि कीड़े वगैरह की वजह से मना करते कि सावन में पालक और ये सब नहीं खानी चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं, आ गया था तो मैंने बना लिया। और सब्ज़ी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था और डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी। और इसको थोड़ा सा चला लेंगे और कर देंगे ढक्कन को बंद, क्योंकि हल्का सा पानी डाल के बनाते हैं तो सही से बन जाती है, नहीं तो सब्ज़ी कई बार चिपक भी जाती है, कभी कभी बन भी जाती है। और देखिए 2 सीटी लगाई मैंने इसके अंदर, और थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला, ऊपर से डाल दिया
हरा धनिया भी, और सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे हल्के आंच से, वरना तो बैंगन जो होते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, वो बिल्कुल फूट जाते हैं, बिल्कुल मतलब मैश हो जाते हैं। तो इसीलिए हल्के हल्के हाथों से चलाएं इसको। और इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत टेस्टी लगती है खाने में, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, तो मैं रख देती हूँ इसको, और छोटे बर्तन में मैं निकाल लूँगी इसको, क्योंकि बर्तन वगैरह होते हैं जब मुझे नहीं कहीं जाना होता, तो मैं जिम नहीं जाती हूँ तो सुबह ही बर्तन वगैरह थोड़े बहुत कर देती हूँ, और जिम जाती हूँ तो फिर आके बर्तन करती हूँ। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया धनिया इसके अंदर, वो रख दिया सब्ज़ी को साइड में। और यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं पराठे खुशी के लिए, लेकिन पहली रोटी गाय की बनाते हमेशा ही। तो गौ माता की रोटी बनाने के बाद फिर मैं बनाने शुरू कर दूँगी पराठे। और अभी 2 पराठे ही बनाने हैं, और अगर वो खाने के लिए बोल देगी तो फिर मैं उसके लिए खाने के लिए भी बना दूँगी एक आध रोटी पराठा। वैसे खाने में तो रोटी खा के चली जाती है, लेकिन ले जाने के लिए पराठे। और पहले तो हमेशा रोटी लेके जाती थी, अभी बोलने लगी है कुछ टाइम से कि मुझे पराठे बना के दे दो। नहीं तो स्कूल टाइम में वो कभी पराठे लेके ही नहीं गई, हमेशा से रोटी लेके जाती थी। पर अभी उसको अच्छा लगता है पराठे ले जाना, तो फिर मैं उसके लिए पराठे बना देती हूँ। और मैं पराठे तेल से भी बना देती हूँ, रिफ़ाइंड से भी बना देती हूँ। और जो देसी घी से बनाते हैं तो फिर धुआं धुआं ज़्यादा हो जाता है, और रिफ़ाइंड हम लोग कम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैं सरसों के तेल से भी बना देती हूँ। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और बस ये थोड़े से देखने में भी अच्छे लगते हैं। जो रिफ़ाइंड से मैं बनाती हूँ तो वो वाइट वाइट से हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैं तेल से ही बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने खुशी का लंच कर दिया पैक, और अभी डाल दूँगी मैं उसके लिए सब्ज़ी भी। पराठे पैक हो चुके हैं, और अब ये सबसे मेहनत वाला काम है मेरे लिए छाँटना, क्योंकि बैंगन बिल्कुल खाएंगी नहीं, और मुझे आलू इनके लिए निकालने होते हैं। तो बिल्कुल एक भी अगर गलती से चंक्स बैंगन का चला गया तो वो उसी को छोड़ देंगी, उसी को खाएंगी नहीं। और पता नहीं क्या है, ऐसी शिमला मिर्च के लिए होता है, और शिमला मिर्च भी नहीं खाएंगी, आलू आलू खा जाएंगी। और चाउमीन होती है तो उसमें शिमला मिर्च खा लेते हैं, पिज़्ज़ा में भी खा लेंगी। बस बच्चों का अपना हिसाब है, क्या करें, जिस हिसाब से वो खाते हैं उस हिसाब से डाल देती हूँ। और वैसे मुझे तो बैंगन ही पसंद है, और हस्बैंड को भी जो इसकी ग्रेवी सी हो जाती है जो बैंगन मैश होने के बाद होती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए कर देते हैं अभी सब्ज़ी भी उसकी पैक। और ये ऊपर से मैं फॉइल पेपर इसलिए लगाती हूँ ताकि ऑयल वगैरह जो भी होता है बाहर ना आए। तो लंच यहाँ पे पैक कर दिया मैंने, और खुशी कर रही है पूजा। और पहले तो रेगुलर करने लगी थी पूजा, तो अभी कभी मन होता तो कर लेती, कभी नहीं होता तो नहीं करती है, तो इसकी मन मर्जी का ही है। व्रत वैसे इसने रखे हुए हैं, सावन के तो व्रत कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा भक्ति भाव भी आ जाता है बच्चों के बीच बीच में। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना और लेना भी चाहिए। मैं तो हमेशा ही कहती रहती हूँ कि पूजा कर लिया करो, एक लोटा जल ही चढ़ा दो, ना पूजा कर सके तो सूर्यदेव भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दो, वो भी काफ़ी होता है। पर वही है, बच्चे अपने हिसाब से सब करते हैं मैनेज, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है इसको, तो फिर आराम से उठती है और रेडी होकर निकल लेती है। लंच में तैयार कर ही देती हूँ। और यहाँ पे मैंने उसके लिए लगा दी थाली, क्योंकि उसे भी भूख लगी है तो वो खा के जाएगी। जब उसका मन होता है तो मैं उससे पूछ के बना देती हूँ, नहीं तो फिर हमारे लिए भी रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं। फिर हमें भी काफ़ी 12 बजे के आसपास हम लोग खाते हैं, 1 बजे के, तो हमारे लिए ठंडी हो जाती है। तो पूछ के सिर्फ इसी के लिए बनाती हूँ और किसी के लिए नहीं। और जब हम लोग अपने लिए बनाते हैं तो गरम गरम ही खा लेते हैं। और यहाँ पे छवि भी हो गई है जिम जाने के लिए तैयार, तो इसके लिए मैंने चढ़ा दिया था ओट्स भी बनने के लिए। अभी बन रहा है ओट्स, और देखिए मैंने तो कटोरी में ही चढ़ा दिया था ओट्स इसका, और बनने लग रहा है। तो ये उसी का इंतज़ार कर रही है, ओट्स खा के ही जाएगी जिम में। और मैं नहीं जा रही तो इसका भी मन ऐसे ही हो रहा है, तो ये ऐसे हल्के हल्के अपना टाइम पास कर रही है कि धीरे धीरे मेरा टाइम लेट हो जाए और मम्मी बोल दे कि नहीं अब शाम को ही चली जाना। तो ये अभी ठंडा होने का इंतज़ार कर रही है। तो अभी ठंडा हो गया तो अभी ये खाएगी, लेकिन इसके मन से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसे जिम जाना है, क्योंकि अकेले इसका भी मन नहीं करता है। और सच्ची में फिर ये गई भी नहीं, और ऐसे ही रेडी हो गई थी और ओट्स भी खा लिया। फिर उसके बाद छुट्टी मार ली कि शाम को जाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम में चली जाना, क्योंकि टाइम धीरे धीरे इसने काफ़ी कर दिया था। और यहाँ पे आ गई थी लौकी वगैरह, और थोड़ी सी, वैसे कई टाइम से ज़्यादा लौकी ही आ रही हैं घर में। और ये देखिए कितने फ्रेश फ्रेश भुट्टे आए हैं, और मन कर गया मेरा तो अभी इसको खा लूँ। तो चलिए अभी इन्हें निकाल के रख देते हैं। और 5-6 भुट्टे हैं कम से कम।
और बाकी 2 लौकी हैं और ये गोल वाली लौकी हैं। और इनकी सब्ज़ी दाल घिया बनाओ या सूखी घिया बनाओ, कुकर में बनाओ, इनकी सब्ज़ी हमेशा बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं बारी बारी जल्दी जल्दी बना भी लेती हूँ क्योंकि दाल घिया मुझे तो बहुत पसंद है और डाइट में भी खानी चाहिए, अच्छी भी रहती है। और यहाँ पे मैंने दूध भी उबलना रख दिया था और उसके बाद छवि के लिए लगा दी थी थाली, तो वो अपना खाना खा रही है। तो खाते खाते अपना फ़ोन भी चला रही है। और आजकल के बच्चे बगैर फ़ोन के तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो चलिए भूख का टाइम तो हो ही गया है, मैं भी अपनी थाली लगा लेती हूँ और यहाँ मेरी भी थाली लगकर तैयार है। तो चलिए दोस्तों देखिए आज मेरी थाली में क्या है, आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी और है लस्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज ही मेरे साथ आप भी खा लीजिए। और देखिए बालों ने मुझे कैसे परेशान कर दिया, बार बार मुंह में आ रहे हैं खाना खाते वक्त, क्योंकि पंखा भी चल रहा है। वैसे तो एसी भी चल रहा है लेकिन वही है ना, पंखे बगैर तो गुजारा होता नहीं है, पूरी तरफ हवा वगैरह फैलती नहीं है। और बाल बार बार परेशान कर रहे, तो 1-2 दिन ऐसे ही रहना ही पड़ेगा जब तक मेरा दोबारा से सर धुलेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, ये परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो खाना खा लेते हैं अभी। और बैंगन की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी क्या ही बताऊँ, काफ़ी टाइम बाद मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, अच्छी भी लग रही थी। वैसे भी अच्छी लगती है बैंगन की सब्ज़ी। खैर वैसे तो मुझे छवि को और इसके पापा को बैंगन का भरता भी बहुत ही पसंद आता है और टेस्टी भी लगता है, लेकिन खुशी नहीं खाती है, तो इसलिए मैं कई बारी स्किप कर जाती हूँ कि नहीं बनाना, क्योंकि फिर खुशी रह जाती है। तो उसके लिए भी बारी बारी कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। तो आलू बैंगन में तो वो आलू निकाल के खा लेती है। और देखिए मज़े की बात, छवि भी आलू बैंगन में आलू ही निकाल के खाती है, बैंगन नहीं खाती, और भरता बड़े मज़े से खाती है। मुझे तो इनका लॉजिक ही समझ में नहीं आता बच्चों का, कि ये क्या किस हिसाब से अपने आप को खाना खाने के लिए तैयार करते हैं और क्या सोच के नहीं करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और देखिए मैंने खाने के बाद एक भुट्टा निकाल लिया है खाने के लिए, और मेरा मन कर गया क्योंकि ये इतने फ्रेश भुट्टे थे कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, वरना तो हम उबाल के खाते हैं ज़्यादातर तो इसको। और अभी मुझे लगा कि खा लेना चाहिए, और मैं खाली भी थी, और खाली बैठे बैठे भूख भी कुछ ज़्यादा ही लगती है। और अभी जिम वगैरह जाना नहीं है और कोई काम ज़्यादा मैं कर नहीं रही हूँ बालों की वजह से, तो फिर उसी हिसाब से। और देखिए फिर भुट्टा मैंने अपने लिए रेडी कर लिया, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और घर पे ही अच्छे भुट्टे तैयार हो जाते हैं भुन के, ज़्यादा इसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और नींबू काला नमक लगाओ, और वैसे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी लगा सकते हैं, लेकिन चाट मसाला मेरे पास था तो सही, लेकिन वही है एक्सपायरी हो जाते हैं रखे रखे चीज़ें, तो फिर वो मैंने फेंक दिया है। अभी मैंने इसमें खाली नींबू और काला नमक लगा लिया, और उसी से ही काफ़ी टेस्टी हो गया है। और कितना गर्मा गर्म खाने को मिलता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, और बढ़िया लग रहा था टेस्टी। तो आप भी बनाइए ज़रूर और खाइएगा। और यहाँ पे हो गया था फिर शाम का टाइम, और यहाँ पे आज छवि ने बनाई है चाय, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल देखने में मेरी जैसी जैसी मैं बनाती हूँ। और साथ ही इसने मुझे ब्रेड भी तैयार करके दे दिया पीनट बटर लगा के, और गर्मा गर्म चाय और साथ में ब्रेड। इसकी तो क्या नहीं क्या है, और बैठे बिठाए मिल जाए तो इसकी तो और कोई बात ही नहीं है। और अब मैं ऐसे इंजॉय करूँगी, एक आध दिन मुझे भी रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही चल रही थी, थकावट कुछ ज़्यादा ही हो गई थी मुझे भी, तो इस बहाने से ही तो थोड़ा रेस्ट भी करने को मिलेगा। लेकिन लंच वगैरह सुबह का तो बनाना ही होता है, क्योंकि खुशी को जाना होता है, क्योंकि शाम में तो फिर भी हैंडल हो जाता है जैसे तैसे, लेकिन सुबह में नहीं, सुबह में तो बनाना ही होता है। तो चलिए, और अभी देखिए आज ब्रेड पे ही जोर है, शाम में भी ब्रेड। और अभी यहाँ पे बना रही है छवि सैंडविच, और ये देखिए कॉर्न वाला बना रही है, और एक अलग से कुछ बना रही है, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा किसने क्या क्या, मतलब 2 तरह के ब्रेड बनाए थे इसने, और साथ में ऊपर से डाल देगी ये चीज़, और बहुत टेस्टी लगे थे खाने में। और बच्चे कुछ बनाए और खिलाए तो उसके तो क्या ही कहने हैं, बैठे बिठाए गर्मा गर्म चीज़ मिल जाए, और मैं तो गर्मा गर्म खाने की शौकीन हूँ। बस आजकल ये वीडियो शूट के चक्कर में थोड़ा मेरा खाना भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि पहले क्लिप रिकॉर्ड करो उसके बाद खाना खाओ। पर चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है, सब मैनेज करना ही होता है। अभी देख लीजिए कैसे बना रही है अपने लिए सैंडविच, और मेरे लिए भी। और खुशी का तो पेट नहीं भरता है सैंडविच से, तो इसलिए वो इससे तो संतुष्ट नहीं होगी। हाँ, एक टेस्ट के लिए मैं बनवा दूँगी उसके लिए भी, और वो अपने लिए कुछ ना कुछ अलग ही बनाएगी। और उसकी फेवरेट तो मैगी है हमेशा से,
पर पता नहीं आज वो मैगी बनाएगी या पास्ता, वो उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। वो अभी आई नहीं है, आ जाएगी तो फिर वो अपना भी देख लेगी उसको क्या बनाना है क्या नहीं। और आलू बैंगन की सब्ज़ी तो रखी हुई है, तो पराठे बन जाएंगे हस्बैंड के लिए, तो हमारा काम तो ऐसे ही चल जाएगा। और देखिए काफ़ी मेहनत के बाद छवि ने कर दिया सैंडविच तैयार, और खुशी भी आ गई थी, तो उसे भी खाने का मन हो गया, तो वो भी पहले वो ट्राई करेगी और उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। और बच्चे कुछ कुछ बनाना सीख ले तो अच्छी बात है। वैसे तो ये सब कुछ बना ही लेती हैं, पूछ के छवि थोड़ा बहुत पूछ लेती है, और खुशी तो खैर ऐसे ही बना लेती है। इसको कुछ भी खाना हो तो ये रात के 12 बजे भी बना के खा लेगी। इसको ये नहीं है कि मैं अभी 12 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, जब इसे भूख लगे या इसका मन कर जाए बस एक बार कि मुझे ये खाना है, तो ये वही चीज़ बना लेगी। इसको कोई आलस नहीं है उस चीज़ के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अपने खाने पीने के लिए भी बच्चे बना ले, वही बात अच्छी है। और जब भी कुछ भी बनाती है तो इसके अंदर ये बात भी अच्छी है, मेरे लिए ज़रूर बनाती है, हमेशा मुझे ज़रूर खिलाती है। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ अभी इंजॉय सैंडविच को। तो और मैंने तो सैंडविच खा लिए थे, तो छवि भी ले बैठ गई अपनी प्लेट लेकर। और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, तो सबको खिलाने के बाद ये भी बैठ गई है, और साथ में चला लिया फ़ोन भी। और ये बगैर सीरीज़ और कुछ भी चलाए बगैर खाना कुछ भी नहीं खाती, खाना क्या सब कुछ जो भी खाना होता है। और बर्तन भी धोती है तो ये फ़ोन चला के ही धोती है, हमेशा गाने सुनते सुनते। और देखिए यहाँ पे खुशी ने भी बना लिया पास्ता, क्योंकि वो भी पीछे खा ही रहती है अब खाना बनाने में। और हमारे लिए भी बना दिया उसने, और थोड़ा सा लंच के लिए भी बना लिया, क्योंकि सुबह सुबह फिर खाना बनाने में थोड़ी मुझे दिक्कत आएगी, तो मैंने उसे खुद ही बोल दिया था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लियो। और बहुत टेस्टी बनाया था उसने। खैर कुकिंग तो वो अच्छी करती है, खाना जो भी बनाती है दिल से बनाती है और टेस्टी भी बनाती है। तो यहाँ पे छवि भी बैठ गई थोड़ा सा पास्ता लेके। और ये चीज़ें ऐसी होती है, ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, थोड़ी बहुत भूख लगी आती है, तो बीच बीच में गैप हो गया था, तो उसने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अभी दूध का टाइम हुआ नहीं है, दूध का टाइम जब होगा तो दूध पी लेंगे। तो इसे लोग कहीं पैड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।